हाँ तो फ्रेंड्स, आज से 5 साल पहले मैंने मेरे पापा को बोला था कि पापा क्या हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं या ऐसी कोई वेबसाइट बना सकते हैं जिससे कि चश्मा हम लोग ऑनलाइन बेच सके। तो वहीं पे मेरे पापा ने हंसते हुए मुझे जवाब दिया था कि ऐसा बेटा नहीं हो सकता है। हाँ फ्रेंड्स, क्या सभी चीज़ें ऑनलाइन बेच सकती है बेटा, पर ये चश्मे एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग कभी ऑनलाइन नहीं बेच सकते, क्योंकि इसे पहन के देखना होता है, साइज होती है, फिटिंग होती है, सभी चीज़ें होती है। तो हम लोग इसे ऑनलाइन नहीं बेच सकते। हम क्या, कोई भी कंपनी इसे ऑनलाइन नहीं बेच सकती और ना ये फ्यूचर में कभी पॉसिबल हो पाएगा। पर लेंसकार्ट ने वो पॉसिबल कर दिखाया है जो इम्पॉसिबल सा लगता था। मतलब कि लेंसकार्ट ने चश्मों की फील्ड में एक मल्टी-मिलियन डॉलर कंपनी खड़ी कर दी है और उसके पीछे की क्या स्ट्रेटेजीज है और क्या है लेंसकार्ट के टॉप सीक्रेट सक्सेस फैक्टर्स, जो कि आज की कंप्लीट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। आप अपने शॉप में या अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके अपने बिजनेस को 2x लेवल तक ले जा सकते हैं। मतलब कि अगर आप लोग की चश्मे की दुकान है या आप लोग चश्मे की दुकान खोलने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही वैल्यूबल होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। चलिए किंग फ्रॉम लेट्स स्टार्ट दिस पावरफुल वीडियो। हाँ तो फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 1, टेक्नोलॉजी इज अ गेम चेंजर। हाँ फ्रेंड, क्या टेक्नोलॉजी की मदद से ही लेंसकार्ट आज इतनी सक्सेसफुल हो पाई है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हमें 80 से ज़्यादा स्टेट से और 4000 से ज़्यादा सिटी से, तो इसके कारण अगर लेंसकार्ट हर जगह फिजिकल ब्रांचेस डालता तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता उसके लिए इतनी बड़ी सक्सेस को हासिल करना। पीछे एक सबसे बड़ा जो राज है वो है टेक्नोलॉजी, जो कि उसने एक्सपांशन के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ करी है। तो अब हम सभी छोटे मोटे व्यापारी, और अगर आपके भी चश्मे की दुकान है तो आपके लिए यहाँ पर की लर्निंग क्या हो सकती है, तो मैं आपको बताता हूँ। अब आप में से बहुत सारे चश्मे के दुकानदार बोलेंगे, भाई ये टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? ये टेक्नोलॉजी तो हमने बाप जमाने में नहीं चली, ये टेक्नोलॉजी किस बला का नाम है? अरे भाई साहब, ये टेक्नोलॉजी का तो ABCD भी नहीं आता हमको। तो मैं जानता हूँ ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के मन में भी आ रहे होंगे, पर टेक्नोलॉजी चलाना मतलब बहुत ही बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ। अगर आप लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा या यूट्यूब, इन सभी सोशल प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं तो भी आपको टेक्नोलॉजी चलाना आती है। हाँ फिर क्या, यहाँ पे अगर आप लोग छोटे मोटे चश्मे के दुकानदार हैं, चश्मे के ही नहीं, अगर आप लोग कोई से भी छोटे मोटे व्यापारी है और इस तरीके से बड़े ब्रांड में कन्वर्ट होना चाहते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों को अपनी वेबसाइट पर काम करना है, ऐप डेवलपमेंट पर काम करना है। हर छोटे मोटे शहर में अपनी दुकानें या अपने ब्रांचेस नहीं खोल सकते, क्योंकि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा पैसा चाहिए और हम लोग जानते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो एक छोटा सा ऐप बनवाइए, एक सिंपल सी वेबसाइट बनवाइए और पूरे पैन इंडिया में अपनी पकड़ को बढ़ाइए। यही था लेंसकार्ट की स्ट्रेटेजी। ये भी आप लोग प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी है, आप लोग भी अपना सकते। पॉइंट नंबर 2, बिल्ड सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। अब इस सिस्टम्स और प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है, मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ। जैसे कि आपने मशीनरी तो देखी होगी, मशीन में किस तरीके से एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो जब एक चक्रा चलता है तो उसके बल पे भी दूसरा चलने लग जाता है, दूसरे से तीसरा चलता है, तीसरे से चौथा चलता है। तो इस तरीके से लेंसकार्ट ने भी अपनी जितनी भी शॉप्स हैं उन सभी को ऑटोमेट कर दिया है। मतलब कि उसने सिस्टम्स और प्रोसेसेस लगा दिए हैं। अब बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊँ तो लेंसकार्ट का मालिक कभी खुद चश्मे की दुकान पे नहीं बैठता। हम सब छोटे मोटे व्यापारी यही गलती करते हैं कि हम खुद धंधे पे बैठ के धंधा चलाना अच्छा समझते हैं, पर ये गलत है। आप लोग कभी धंधे को अपने धंधे पे बैठ के बड़ा नहीं कर सकते। आपको धंधे से थोड़ा अलग जाना पड़ेगा, थोड़ा अलग सोच क्रिएट करना होगी, इसी से आप लोग अपने बिजनेस को बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं। अब यहाँ पे आप में से बहुत सारे छोटे मोटे चश्मे के दुकानदार बोलेंगे कि भाई हमारे लिए यहाँ पे प्रैक्टिकल टिप क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। आप लोग भी अपने बिजनेस में सिस्टम्स और प्रोसेसेस लगा सकते हैं। अब सिस्टम्स और प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी चश्मे की दुकान है तो आपके यहाँ पे 4 से 5 काम मेन होते होंगे। एक सेल्स मैनिंग होती होगी, जहाँ पे ग्राहक आता होगा उसको चश्मे दिखाना होते होंगे। एक फिटिंग होती होगी जिसमें चश्मे की फिटिंग या चश्मे बनवाना होते होंगे। एक होता होगा अकाउंट्स वगैरह देखना, जहाँ पे पूरे गल्ले का क्या मेंटेनेंस, इस महीने का क्या टर्नओवर वगैरह दिया, ये सब चीज़ें देखना। और ज़्यादा से ज़्यादा एक ऑप्टोमेटिक्स जो कि आंखों की टेस्टिंग करता है। ये 4 लोग आपको मेन आपके बिजनेस को हैंडल करने के लिए चाहिए। ये 4 लोग आपको पूरी तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। हाँ फ्रेंड, क्या यहीं पे लेंसकार्ट ने फोकस करा। उसने हर काम खुद नहीं करा। आज लेंसकार्ट का मालिक चाहता, पीयूष बंसल सर जो चाहते हैं, तो वो भी सब काम खुद ही कर सकते थे, पर उन्होंने अपनी सोच को बड़ा करा और आई टेस्टिंग खुद करने की जगह एक ऑप्टोमेटिक्स को रखा, चश्मों को खुद दिखाने की जगह एक सेल्समैन को रखा, और चश्मे फिटिंग खुद करने की जगह एक फिटर को रखा। इस तरीके से अपनी सोच को थोड़ा बड़ा करा और एक बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। तो आप लोग भी सिस्टम्स और प्रोसेस को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, मेकिंग योर बिजनेस सस्टेनेबल एंड स्केलेबल। अब इसका क्या मतलब हुआ? सस्टेन मतलब सबसे पहले बिजनेस को खड़ा करो, फिर बिजनेस को बड़ा करो। हाँ फ्रेंड्स, क्या ये बहुत ही बढ़िया बात लगती है मुझे। लेंसकार्ट ने पहले अपने बिजनेस को खड़ा करा, 2 से 3 साल अपने बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट पे काम करा, कस्टमर्स की प्रॉब्लम, बर्निंग प्रॉब्लम को समझा, बहुत ही अच्छी टीम को बिल्ड करा,
जब उसका धंधा अच्छे से खड़ा हो गया उसके बाद उसने बड़ा करा। अब आप लोगों के छोटे मोटे व्यापारियों के लिए यहाँ पे क्या सीख है तो मैं बताता हूँ। अब आप में से बहुत से लोग बोलेंगे अरे भाई उसके पास तो इतना पैसा है इसलिए उसने इतना बड़ा कर लिया, हम छोटे मोटे व्यापारी ऐसा खुद ना कुछ कर सकते हैं, हम किसे ब्रांड बना सकते हैं, हम किसे कंपनी खड़ी कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे सॉल्यूशन है। आप लोग भी इस तरीके से अपने बिजनेस को पहले खड़ा कीजिए, मतलब कि आने वाला 2 से 3 साल में सबसे पहले अपने बिजनेस को खड़ा कीजिए, अपने बिजनेस की नींव को मजबूत कीजिए। मतलब कि आपके यहाँ पे क्या क्या कस्टमर्स आ रहे हैं, किस तरह के कस्टमर्स आ रहे हैं, उनको कौन कौन से प्रोडक्ट्स ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, उनको उन प्रोडक्ट्स में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपकी सर्विसेज में उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपसे बाय करते वक्त उन्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है। इस सभी कस्टमर्स की सभी बर्निंग प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत से हमारे चश्मों के व्यापारी जो है उन्होंने अपने बिजनेस को खड़ा तो कर रखा है पर बड़ा नहीं कर रखा है। मतलब कि उनकी चश्मे की दुकान बहुत अच्छी चलती है। अगर आप लोग जाइए, लोग इंदौर में गए तो एक कोई चश्मे वाला उसका नाम चलता होगा, अगर आप लोग दिल्ली में गए तो कोई चश्मे वाला उसका नाम चलता होगा। उन्होंने अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से खड़ा तो करा है पर बड़ा नहीं करा। वहीं पे लेंसकार्ट ने एक बड़ी सोच रखी, पहले उसने बिजनेस को खड़ा करा, उसके बाद प्रोसेसेस, सिस्टम्स और टेक्नोलॉजी की मदद से अपने बिजनेस को बड़ा करा। पॉइंट नंबर 4, एक्सीलेंट मार्केट स्ट्रेटेजीज। अब लेंसकार्ट की सक्सेस के पीछे एक एक्सीलेंट मार्केट स्ट्रेटेजी का बहुत ही बड़ा कारण रहा है, क्योंकि लेंसकार्ट ने बहुत ही अलग अलग तरीके की स्कीम्स और अलग अलग तरीके की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अपनाई है। जैसे कि हम लोग जानते हैं फर्स्ट फिल्म फ्री, बाय वन गेट वन फ्री, 50% ऑफ, गोल्ड मेंबरशिप, डी ट्राई ऑन, इस तरीके से डिफरेंट स्कीम्स लगा के या डिफरेंट मार्केट टेक्निक्स को लगा के लेंसकार्ट ने हमारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करा है। तो अब आप सभी छोटे मोटे व्यापारियों के लिए यहाँ पे क्या सीखे। अब आप में से बहुत सारे छोटे मोटे व्यापारी बोलेंगे अरे भाई हमारे पास लेंसकार्ट जितना दिमाग थोड़ी ना, उसके पीछे तो बहुत ही बड़ी टीम बैठी है, पूरी मार्केटिंग टीम बैठी है जो इतना मेहनत करती है। हम इतना बड़ा सब चीज़ अचीव थोड़ी ना कर पाएंगे। हमको कहा आती है फर्स्ट फ्रेम फ्री, सेकंड फ्रेम फ्री, गोल्ड मेंबरशिप, 50% ऑफ। अरे भैया 50% ऑफ करवा के हमारा धंधा थोड़ी ना बंद करना है हमको। तो रुकिए भाई साहब, आपके लिए आपका भाई इधर है, मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगा बहुत ही आसान तरीके से। हम सभी चश्मों के व्यापारियों के लिए यहाँ पे ये सीखे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे बिजनेस में एक बढ़िया सा मार्जिन है, तो थोड़ी बहुत टेक्निक्स तो आपको भी अपनाना पड़ेगी। अगर आप लोग भी वही बिजनेस करते आए जो आज से 10 साल पहले करते आ रहे थे, तो अभी भी आपको वही मिलेगा जो 10 साल पहले मिलता आ रहा था। तो आपको भी थोड़ी बहुत मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज या अपनी स्कीम्स चेंज करना पड़ेगी। जैसे कि फर्स्ट फ्रेम फ्री आप भी दे सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि कॉस्ट कहाँ से निकालनी है, मैं नहीं बताने वाला यहाँ पे। आप सभी दिमागदार है, आप सभी को मालूम है कि इसकी कॉस्ट कैसे कवर की जाती है। फर्स्ट फ्रेम फ्री, 20% ऑफ, 50% ऑफ, कोई फेस्टिव सीजन आ रहा है, मतलब अभी कुछ त्यौहार आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग स्पेशल ऑफर अपने कस्टमर्स के लिए चलाते रहिए। क्योंकि अगर कस्टमर आपसे 5 साल से 6 साल से जुड़ा हुआ है और वो हमेशा ही आपसे परचेस करता है, तो वो कहेगा कि भैया हम तो हमेशा आपसे परचेस करते आ रहे हैं, हमें आज तक आपने कोई डिस्काउंट नहीं दिया, कोई स्कीम नहीं चली, तो क्या मजे। इसीलिए लेंसकार्ट में हमारी ऑप्टिकल एसोसिएशन की मीटिंग में गया था, तो वहाँ पे बहुत से चश्मे के दुकानदार है वो लेंसकार्ट से जल रहे थे। यहाँ पे जलने वाली कोई बात नहीं है। वो बोल रहे थे कि भैया देखो लेंसकार्ट ने 6 ब्रांच खोल ली, लेंसकार्ट ने 4 ब्रांच यहाँ पे खोल ली, लेंसकार्ट ने धंधे की 12 बजाय रखी। ऐसा नहीं होता है। लेंसकार्ट अपने स्ट्रेटेजी से बिजनेस कर रहा है, आप लोग अपने स्ट्रेटेजी से बिजनेस कीजिए। मतलब कि लेंसकार्ट कितनी भी दुकान खोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, इससे ही कस्टमर अपना खुद का बनता है। अब कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम क्या होते हैं मैं आसान तरीके से समझाता हूँ। मतलब कि कस्टमर आया, उसने बोला कि भैया मुझे 1000 रुपये में चश्मा चाहिए, तो उसे 1000 रुपये में चश्मा दीजिए। वहीं पे उसे रीसेल अपसेल ज़्यादा करने की कोशिश मत कीजिए, 1000 की जगह तो 1500 का ले ले तो वो फीचर बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं, जितने का उसका बजट है उस बजट के अंदर चश्मा बना के दीजिए, बढ़िया क्वालिटी का चश्मा बना के दिए। चश्मा बनाना ही नहीं बल्कि उसके बाद उसकी आफ्टर सर्विस भी बढ़िया दीजिए। अगर आप उसका चश्मा ढीला हो जाता है, स्क्रू निकल जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो आप उसे सभी चीज़ों की समाधान जरूर करके दीजिए। पॉइंट नंबर 5, बिल्डिंग अ वर्ल्ड क्लास ब्रांड। हाँ फ्रेंड, क्या लेंसकार्ट के सक्सेस के पीछे एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने ब्रांड को बिल्ड करा है। अब यहाँ पे बहुत से छोटे मोटे व्यापारी बोलेंगे अरे भाई ब्रांड ये क्या होता है, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं। ब्रांड क्या होता है यार, होता हुआ कुछ ना कुछ अंग्रेजी वर्ड है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा अपने को। टेंशन मत लो, आपका भाई यहाँ पे आपको बताएगा। मतलब भाई चश्मे वो भी ऐसे ही बेच रहा है, हम भी ऐसे ही बेच रहे हैं, केवल अंतर ये है कि वो चश्मों को इस तरीके से दिखाता है, मतलब कि उसकी फोटोग्राफी, उसकी वीडियोग्राफी, उसकी डिजाइनिंग, उसका यूट्यूब चैनल पे, उसके इंस्टाग्राम पे इस तरीके से चश्मों को शोकेस करता है कि यंगस्टर को लगता है कि भैया ब्रांडेड चश्मा यार मज़ा आ गया। वहीं पर वो चश्मे हमारे पास भी होते हैं, मैं मान सकता हूँ थोड़ी बहुत डिजाइनिंग क्वालिटी का अंतर होता होगा, पर वही बड़े से बड़े क्वालिटी के चश्मे हम भी रखते हैं, पर हम उस तरीके से अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते, चश्मों की अच्छी सी वीडियो नहीं बना पाते, चश्मों का अच्छे से फोटोज नहीं बना पाते, तो यही हम ब्रांडिंग में थोड़ा सा लेंसकार्ट खा जाते हैं। तो ये थे टॉप 5 सीक्रेट सक्सेस ऑफ लेंसकार्ट, जो कि
छोटे मोटे चश्मों के दुकानदार को सीख के अपने बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिससे कि आज लेंसकार्ट इतनी $1 मिलियन कंपनी बना। आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। पर वीडियो को खत्म करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन दिख रहा होगा उसे दबा दीजिए, क्योंकि मैं जब इस तरीके की वैल्यूएबल कंटेंट अपने चैनल पर लेके आऊँ मीन्स फ्रेंड्स मेरा यही विजन है कि हर एक छोटे मोटे चश्मे की दुकान को एक ब्रांड में कन्वर्ट करना, मतलब कि उसे लेंसकार्ट के सामने ला के कॉम्पीट करवाना, लेंसकार्ट की तरह एक ब्रांड में कन्वर्ट करना। तो अगर आप लोग की चश्मे की दुकान है या खुलने का सोच रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है वो होती संजीवनी बूटी आपके लोगों के लिए साबित हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद भारत दोस्तों।